थानेश्वर, और क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि देखिए जैसे जैसे रात बीत रही है, जाहिर है रिटेलिएशन का डर भी है वहां पर, और लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? आपसे जो बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, डर डर किस में होगा? डर किस बात का? एक ही बात लोग कह रहे हैं, डरेंगे किससे? डरेंगे उस कायर पाकिस्तान से डरेंगे जो कायराना हमले करता है लगातार। यहां के लोग कोई डरे नहीं है, कोई सहमे नहीं है। सिर्फ उन्होंने हितायती तौर पर अपनी महिलाओं और बच्चों को सेफ स्थान पर भेज दिया है। पूरा पूंछ के जो युवा और पुरुष हैं वो जाग रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक बार रात में हमला तो करके देखे। हालांकि इस समय बादल बहुत बने हुए हैं और बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। उसके बावजूद यहाँ के लोग कोई डरे हुए नहीं है, कोई सहमे हुए नहीं है, एकदम अलर्ट मोड में बैठे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान रात में हमला करता है और सेना हमें परमिशन देती है तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहां के लोगों का, युवाओं का और खासतौर से जो पुरुष है, सबका उत्साह देखते ही बन रहा है। उनका कहना है कि रोज रोज की खिचखिच से हम दुखी हो चुके हैं। हर तीसरे दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके अटैक कर देता है। क्यों मरे? क्यों तिल तिल कर मरे? तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक दिन आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। यहां के लोगों का जो उत्साह देखा है वो देखते ही बनता है। लग रहा है कि वाकई आप पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। और जिस तरीके से यहां पर निकल कर आ रहा है कि जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, पाकिस्तान ने अपनी जनता को एक मैसेज दिया है कि भारत ने मस्जिदों पर हमला किया है। मस्जिदों पर हमला किया, चूंकि जो आतंकी हैं, आतंकी मस्जिद के नीचे पक्के बंकर बनाते हैं। अगर आप टेररिस्ट ठिकानों पर हमला करोगे तो मस्जिद पर नेचुरल थोड़ा बहुत नुकसान होना संभव है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो मैसेज दिया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से गलत प्रचार कर रहा है उसके बहकावे में ना आए। भारत ने केवल और केवल पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने उन पर हमला किया है, पाकिस्तान की जनता पर हमला नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की जनता पर हमला कर रहा है और जिस तरीके से पुंछ एरिया के जो लोग घरों में सोए हुए थे सुबह, उन पर हमला किया। पेट्रोल पंप के आसपास हमले हुए, गुरुद्वारा नंगली साहिब के बगल में हमले हुए, और भी कई जगह सैन्य अधिकारियों, सेना के जो इंजीनियरिंग विंग है उन पर हमला हुआ, पुलिस लाइन में हमला हुआ, अलग अलग जगह पर हमला हुआ है। लेकिन वहां का कोई भी व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, सहमा हुआ नहीं है। सब उत्साहित हैं, सब जाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नींद उनकी आंखों से कोसों दूर हो गई है। उनका उत्साह देखते ही बनता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक बार शुरुआत करे, उसके बाद ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। बहुत क्विक रिएक्शंस आप लोगों से लूंगी, क्योंकि जाहिर सरकार की तरफ से अलर्ट है ब्लैकआउट का, तो मैं ज्यादा वक्त आपसे लूंगी नहीं। कच्छ गुजरात से सलीम सबा हमारे साथ मौजूद है। सलीम, वो जो बॉर्डर एरिया से कॉर्डन ऑफ तो उन्हें किया ही गया है, साथ ही इस समय वहां पर फोर्सेस की तैनाती भी पूरी तरीके से है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कल देर रात को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी सोमेश्वर बता रहे थे कि ना ही भारत का कोई युवा डरा हुआ है, ना ही कोई मर्द डरा हुआ है। और मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा भी डरा हुआ नहीं है। यहाँ का जो बच्चा, मैं अभी हम जब ब्रेक पर गए थे तो मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मुझे कुछ कहना चाहा। मैं उसी से सीधी बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य हर्षद ठक्कर। आदित्य, क्या कहना चाहते हो आप पाकिस्तान को? अगर एक बार पाकिस्तान ने है ना हमको मारा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बात है, देखिए यही जो जज्बा है वो बच्चे में, मैं लौटूंगी आपके पास। नाइक दाऊद भी हमारे साथ इस समय पुलवामा से मौजूद हैं। नाइक, जरा आप ही अपडेट बताइए, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त जो है और बढ़ रहा है, और वक्त बढ़ने के साथ साथ जो लगातार कॉर्डन ऑफ एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा की तैनाती और ज्यादा की जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कुछ और अलर्ट है और इस समय वहां का माहौल क्या है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पूरा जनूबी कश्मीर जो था पहले ही रेड अलर्ट पे था, क्योंकि जनूबी कश्मीर जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका माना जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज भी यहाँ पे वही रेड अलर्ट है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाली मेरे कैमरा के सामने लाइट है, बाकी पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में गुप्त है। लोगों ने अपने मकानों की लाइट जो है वो बंद कर दी है। लोग जो है वो घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह लोगों को पता चला कि फौज की जानिब से पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन के नाम को लेके एक जवाब दिया गया है, लोग काफी सरप्राइज हुए, क्योंकि लोगों को मालूम था कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी जवाब मिलेगा ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आज पूरे जनूबी कश्मीर में हमने देखा लोग चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि लोग चाहते हैं कि एक ही बार में आमने सामने की लड़ाई हो।
क्योंकि जिस तरीके से पूरे इस सीज फायर वायलेशन की अगर हम बात करते हैं, टारगेट किलिंग की बात करते हैं, टेररिस्ट अटैक्स की बात करते हैं, हाँ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है और उसके बाद यहाँ के मुकामी लोगों को वो सब चीजें देखनी पड़ती है। उनसे बेहतर लोग अब चाहते हैं, लोग बर्स्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि अब आमने सामने की लड़ाई हो। फिलहाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा है पहली बार 1971 के बाद। हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ के आज पहली बार इंडियन फोर्सेस जो है पाकिस्तान की जुरिडिक्शन में जाके, पाकिस्तान के पंजाब में जाके, पाकिस्तान के हार्ट में जाके वहां पे 4 प्लेसेस को टारगेट करती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा मुक्का और दचका लगा है। फिलहाल पाकिस्तान अपना मोरल किस तरीके से वापस लाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करती है, क्या और एग्रेशन होगा? अच्छा नाइक, क्या और जरा फटाफट से मुझे होगा? बताइए कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या अनाउंसमेंट्स किए गए हैं? किसी भी सिचुएशन को टैकल ऑफ करने के लिए किस तरीके से उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम अवंतीपोरा पुलवामा की बात करते हैं, वहाँ पे फौज की एयरबेस है, उसके आसपास जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कल बंद रहेंगे। बाकी मामूलात जिंदगी जो है वो मामूल पर रहेगी। और दूसरी बड़ी बात, अगर कभी किसी भी तरीके से SOS कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन इमर्ज होती है तो यहाँ पे हेल्प कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, वहाँ पे लोग रायबिता कायम कर सकते हैं। अगर मेडिसिन की ज़रूरत आती है, अगर आपको खाने पीने की दिक्कत की ज़रूरत है, या खुसूसी तौर पर बच्चों की दूध की ज़रूरत है, तो आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन मैसर करेगी। क्योंकि जिस तरीके से आज CM उमर अब्दुल्ला ने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो पूरे जम्मू कश्मीर के जो थे उनसे मीटिंग की और मीटिंग में ये बताया कि पब्लिक जो है वो सफर नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने के एतबार से, दवाइयों के एतबार से, फर्स्ट एड के एतबार से। अगर कैजुअलिटी होती है तो उस इवैक्यूएशन में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम यूं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है और ये तैयारी कल देर रात ही नाइक नजर भी आ गई है। थानेश्वर, वहां पर क्या कुछ जो अलर्ट्स हैं वो दिए गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वहां पर मौजूद, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए? देखिए, सेफ्टी के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पहले से हैबिचुअल हैं, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही इंतजाम कर लिए। कुछ जो महिलाएं और बच्चे थे उनको यहाँ नंगली साहिब गुरुद्वारा पड़ता है आगे जाके, उसमें सेफ्टी ट्रिप से मूव कर दिया। कुछ लोग यहाँ से जम्मू चले गए, कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र में चले गए, लेकिन यहाँ के युवा और पुरुष और कुछ 15 साल से ऊपर के बच्चे जो वो यहीं के यहीं टिके हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो स्वयं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपना टिकरी पैरा लगा रखा है, अगर पाकिस्तान हमला करता है तो किस तरीके से उन्हें सेफ रहना है, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी आई हुई है इनको सब पता है कि किस तरीके से हमें अपने आप को सेव करना है। इन युवाओं ने सीधा सीधा शब्दों में एक ही कहा है कि हम भी आधे सैनिक हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान बुज़दिली से जिस तरीके से हमले करता है, हमें अपनी सेफ्टी करनी आती है। प्रशासन ने हालांकि इनके इंतजाम पूरे किए हैं, अलग अलग जगह कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। कंट्रोल रूम में अगर किसी तरह की जरूरत है तो कंट्रोल रूम फोन करो, प्रशासन आपके लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमने सारे इंतजाम अपने पूरे कर लिए हैं और सिर्फ हमें एक जरूरत है तो केवल इस परमिशन की जरूरत है कि आ जाओ, सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान से दो हाथ कर लेते हैं। बस लोग हर एक की जुबान पर एक ही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सामान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमिशन चाहिए कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी है, आ जाओ साथ मिलकर काम करते हैं। युवा पुरुष सब के सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं और वो इस घड़ी में है कि कब हमारे पास इस चीज का संदेश आता है। बिल्कुल सलीम, अब जरा जल्दी से आप भी अपडेट दे दीजिए कि इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ और हलचल भी आपने महसूस की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के संकेत दिए गए? जी बिल्कुल, बॉर्डर पर इस वक्त BSF मुस्तैद है और सेना को एकदम पूरे हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही साथ जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है कि किसी भी सिचुएशन में उसी वक्त अगर रिटेलिएट करना पड़े तो यहाँ के एयरबेस तैयार हैं। और साथ ही साथ जो गांव जो बॉर्डर से लगे हुए गांव है वहां पे लोगों को समझाया जा रहा है और एक तरह से कहा जाए तो जब युद्ध की स्थिति होती है तो जो बॉर्डर के गांव के लोग हैं वो भी एक सैनिक की ही भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, और देश में क्या हिम्मत है ये तो उन्हीं लोगों से पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आप उसको फॉलो भी कीजिए।